Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum friends. Today we are going to learn about fluid and electrolytes. This is a very important topic, and if you got understand, this is a very interesting as well. So let's start with fluids. This is a human body. Human body is made up of solid and fluids. ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा है कि आप समझ सकें कि 40% हमारी बॉडी का जो है दैट इज सॉलिड. 40% ह्यूमन बॉडी जो है वो सॉलिड से मिलके बनी है. सॉलिड्स क्या है? वो प्रोटीन्स, टिश्यूज और कार्ब्स, ये सब कुछ है. सो 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर, फ्लूइड. 60% ह्यूमन बॉडी की वो है वाटर. दैट इज अबाउट 40 लीटर्स. 40 लीटर्स. तो फ्लूइड को दो तरह के फ्लूइड्स में तकसीम किया गया है. ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फ्लूइड्स. वन इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, द अदर इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? जो कि ह्यूमन सेल्स से बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर. और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के अंदर होता है, दैट इज विद इन द सेल्स. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये वो ह्यूमन बॉडी का 1/3 होता है, दैट इज अबाउट 15 लीटर. ठीक है. और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो आगे मजीद दो तरह का होता है. वन इज प्लाज्मा विच कंटेन 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द अदर इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जो कि सेल्स के दरमियान में होता है. ठीक है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलके बना है. प्लाज्मा वो जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड रन करता है. ठीक है. और जो दूसरा फ्लूइड है वो हमारा होता है इंट्रासेलुलर, वेयर द न्यूक्लियस होल्ड्स द डीएनए ऑफ द सेल. वहां पर और हमारी बॉडी में जो ज्यादा फ्लूइड होता है, 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड. ठीक है. यहां तक आप समझ गए होंगे कि फ्लूइड दो तरह का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर. एक्स्ट्रासेलुलर में प्लाज्मा और हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, और इंट्रासेलुलर में 2/3 हमारा होता है बॉडी वेट बॉडी फ्लूइड का, और ये दैट इज अबाउट 25 लीटर्स. ठीक है. सो नाउ टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर. हम कैसे बॉडी में फ्लूइड्स लेते हैं? हम पानी पीते हैं, हम फूड खाते हैं, उससे हमें इनटेक, उससे हमें बॉडी को फ्लूइड मिलता है. हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, एनीथिंग फूड. ठीक है. उससे हमारी बॉडी में H2O हमारी बॉडी में फूड से और हमारे इनटेक से जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें वाटर मिलता है, फ्लूइड. अभी हम बस फ्लूइड की बात कर रहे हैं. सो हमारा जो वाटर है ये फ्रीली मूव करता है. ये इसकी मूवमेंट जो है वो पैसिव होती है. इट डज नॉट नीड एनी energy, it does not need any active transport. It moves passively across the fluid compartments, either intracellular fluid or extracellular fluids or between the cells. ये freely move करता है, ये passively move करता है. ठीक है. So here is an important thing to learn, that is water moves passively, but depending upon the osmotic gradients. एक important बात है जो कि मैं इस तरह आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी. देखें, ये एक हमने जॉ बनाया. ये समझ लें कि ये ह्यूमन बॉडी है. ठीक है. ये ह्यूमन बॉडी है. ये ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड है सारा. ठीक है. ये नीचे सारा फ्लूइड है. अब ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सेपरेट कर रही है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब यहां पर भी सोल्यूट है, यहां पर भी.
और अगर यहाँ पर सोल्यूट कम है तो होता क्या है, जब हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, सॉल्यूशंस पढ़े थे, और सॉल्यूशंस के बाद उनकी हमने टाइप्स भी पढ़ी थी, और फिर हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। यहाँ पर हमारी बॉडी में वाटर मूव तो करता है, इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद होता क्या है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स की वजह से जहां पर सोल्यूट ज्यादा होगा बॉडी में, उस फ्लूइड के अंदर जहां पर भी सोल्यूट ज्यादा होगा तो क्या होगा, तब ये पिक्चर बन जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट को तो गुजरने की इजाजत नहीं देती है, तो होता क्या है, जहां पर सोल्यूट इम्बैलेंस होता है, जहां पर सोल्यूट ज्यादा होता है, वाटर वहां से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर दूसरी तरफ चला जाता है जहां पर सोल्यूट ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट सबको पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जहां पर उसको सोल्यूट ज्यादा मिलता है। वो इसलिए वाटर मूव करता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सोल्यूट को गुजरने नहीं देती, दैट इज नॉट परमिएबल टू सोल्यूट बट सॉल्वेंट ओनली। सॉल्वेंट जो है वो पानी है, वो फ्लूइड वो गुजर जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी समझने के लिए। उसके बाद जो है वाटर का आउटपुट, हमारी बॉडी से वाटर का आउटपुट कैसे होता है हमारे यूरिन के जरिए, हमारी किडनीज जो एक्सक्रीट करती हैं, इसके अलावा स्वेटिंग के जरिए हमारी बॉडी से फ्लूइड की एक्सक्रीशन होती है। हमारे बॉडी का डेली, एक ह्यूमन बॉडी का इनटेक जो है वो है एवरेज 24 आई गेस 2500 ml इनटेक, और 2500 ml ही हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। वो हमारी किडनीज के जरिए, हमारे स्वेटिंग के जरिए, हमारे लंग्स के जरिए, और एक और तरीका होता है हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज के जरिए भी हमारी बॉडी जो है हमारे फ्लूइड्स को एक्सक्रीट करती है, ड्रेन आउट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द नेक्स्ट वीडियो।